नेपाल वर्सेस स्कॉटलैंड एक और थ्रिलर, लेकिन इस बारी क्या है कि रिजल्ट्स थोड़े से उल्टे रहे। नेपाल ने, आपको याद होगा कि दोनों टीमों के बीच जो पिछला मुकाबला हुआ था, डाउन द लेग साइड वाइड आखिरी गेंद और उस एक रन से ही नेपाल की जीत हुई थी। लेकिन यहां पर क्या हुआ है नेपाल के लिए, एक हार्ट ब्रेक, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है कि 3 हैट्रिक लग जाती है यहां पर नेपाल की विंस की और बड़ी तगड़ी 3 जीत होती है। पहले स्कॉटलैंड के खिलाफ वो लास्ट ओवर में जिस तरीके से मैच जीते थे, ड्रामेटिक फिनिश, वहां पर करण केसी हीरो थे। लेकिन आज क्या हुआ कि करण केसी ही लास्ट ओवर में आउट हुए जब जरूरत थी 6 गेंदों पर 7 रनों की, और एक वक्त पर ऐसा लग रहा था कि ये मुकाबला जो है नेपाल जीत जाएगा। बड़ी अच्छा कॉन्टेस्ट वहां पर रहा, लेकिन 34 पर 3 नेपाल एक वक्त पर थी जब आपको रन चेज जो है, बहुत बड़ी रन चेज आपके सामने 323 रन बोर्ड पर लगे हुए थे स्कॉटलैंड की तरफ से। पूरा आपको बताएंगे क्या कुछ रहा, लेकिन सबसे पहले लास्ट ओवर में क्या कुछ हुआ। लास्ट ओवर में जिस तरीके से चीजें रही, वहां पर 6 गेंदें थी, 7 रन आपको चाहिए थे। साफियान शरीफ, स्कॉटलैंड के आप कह सकते हैं उनको लेजेंडरी बॉलर भाई, और उन्होंने अपनी नर्व्स जो है बेहतर हैंडल करी, और रिजल्ट क्या रहा कि उन्होंने एक अच्छा ओवर डाला और ऑल आउट ही हो गए लास्ट बॉल पर। और शायद ये भी कह सकते हैं कि भाई आखिर में जिस तरीके से ललित राजवंशी, उनकी बैटिंग यूटिलिटी बहुत ही कम है, तो उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद हो रही थी कि अगर आखिरी गेंद पर वो 3 रन चाहिए थे, 2 रनों पर जो है सुपर ओवर, अंपायर्स वगैरह ने भी पूरा डिस्कशन कर लिया था। लेकिन लास्ट ओवर कैसे घटा, एक बार आपको याद दिला देते हैं। पहली गेंद करण केसी ने जो है डबल ले लिया। अब जब द मोमेंट यहां पर डबल हो गया तो लगा भाई अब तो जो है गेम आ जाएगी, और करण केसी स्ट्राइक पर भी है, एक हिट की लगभग बात है, तो काम हो जाएगा। अगली गेंद जो है डॉट बॉल होती है, फिर उसकी अगली गेंद पर करण केसी आउट। तो जैसे ही करण केसी आउट होते हैं, वहां से जो है पलड़ा दोबारा शिफ्ट हो जाता है स्कॉटलैंड की तरफ। और यहां पर तारीफ करनी पड़ेगी भाई जिस तरीके से साफियान शरीफ ने गेंदबाजी करी है, और अगली जो 3 गेंदें रहती हैं वहां पर जिस तरीके से दोबारा उन्होंने नर्व्स हैंडल करी, एज पर फील्ड बॉलिंग करी। तो पहला तो जो है ललित राजवंशी, एक बाय का रन वहां पर, ठीक है, रिस्क रहता है, कीपर के पास जाती है, एक रनआउट का रिस्क रहता है। लेकिन उसके बाद संदीप लामिछा ने कोशिश करते हैं, उन्हीं के ऊपर ज्यादा उम्मीदें थी जब आपको जो है इक्वेशन जब बढ़ रही थी, एक चौका आपको वहां पर चाहिए था, और वहां पर एक सिंगल आता है। तो आखिरी गेंद पर इक्वेशन ये थी कि 3 रन जीत के लिए, 2 रन सुपर ओवर के लिए। और जो हम बात करें कि इनका लास्ट मुकाबला भी जो दोनों टीम्स के बीच हुआ था, वो भी आपका जो है गया था लास्ट बॉल पर, जहां पर एक वाइड बॉल जब हुई थी, वॉट ने वाइड बॉल डाल दी थी डाउन द लेग साइड, और वहां पर जो है मैच जीत गई थी। इस मुकाबले के करण केसी हीरो रहे थे, लेकिन यहां पर चीजें वैसी नहीं हुई। साथ साथ आपको ये बता दें कि मुकाबला पूरा अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ रहा। स्कॉटलैंड ने 323 पर 6 पोस्ट के पहले बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन इसमें भी क्या हुआ था, इसमें भी एक वक्त पर उनकी सिचुएशन क्या थी कि 162 पर 5 थे। फिर जो कप्तानी से भी बड़ा आई स्कूल रहे बाद में रिची बैरिंगटन, उन्होंने 102 रन करे, लेकिन जो इंपैक्ट वाले रन रहे वो आए माइकल लीस के बल्ले से, जिन्होंने 62 गेंदों में 96 करे थे। वो शतक नहीं लग पाया, लेकिन 62 डिलीवरीज, 96 रन, और उसके साथ ही साथ जो इंपैक्टफुल रन देकर चले गए मार्क वॉट भी हमने देखा कि ऑफ लेट जिस तरीके से कर रहे हैं बल्लेबाजी से, वो काफी कुछ अपनी टीम को दे जाते हैं। और 9 गेंदों पर 21 रन, ये वाले रन जो है वो फर्क पैदा करिए नेपाल के लिए। और नेपाल की तारीफ ये है कि भाई नेपाल क्रिकेट जिस तरीके से आगे जा रहा है, उनकी आप जितनी तारीफ करो उतनी कम है, क्योंकि इस रनचेज में वो 34 रनों पर 3 आउट हो गए थे। जो हम बात करें एक एक कर जो विकेट गिरी, सबसे पहले कुशल भुरतेल इनके टॉप ऑफ द ऑर्डर एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहते हैं, कुशल भुरतेल वहां पर आउट हुए, फिर आसिफ शेख आउट हुए, और फिर रोहित पौडेल। ये तीनों जब आउट हो गए थे तब लगा था कि शायद अब ये मुकाबला नहीं बन पाएगा, रनचेज बहुत बड़ी है। नेपाल ने जो बीते 2 मुकाबलों में किया, इनफैक्ट पिछले मुकाबले में नीदरलैंड्स जिनकी गेंदबाजी हम स्ट्रॉन्ग मानते हैं, एसोसिएट नेशन में जब भी हम बात करते हैं नीदरलैंड्स एक कंप्लीट बॉलिंग अटैक आपको नजर आता है, लेकिन वहां पर भी उन्होंने जो है पार्टनरशिप लगा के मैच निकाल लिया था। बट यहां पर क्या होता है कि आरिफ शेख आते हैं, आरिफ शेख 39 करते हैं, गेंदे थोड़ा सा लेते हैं क्योंकि ऑब्वियसली एक रीबिल्डिंग फेज होता है। और फिर उसके बाद जो क्रीज पर थे दीपेंद्र सिंह एरी और सोमपाल कामी की ही पार्टनरशिप ने जो है एक वक्त पर जो गेम में लेकर आए, ठीक है, आस्किंग रेट लगभग वो 9-10 ऐसा चल रहा था, बट बिलीव क्योंकि प्लेइंग कंडीशंस ऐसी थी, पिच ऐसा बिहेव कर रही थी कि भाई रन मेकिंग आपके लिए आसान था। और इन दोनों ने जिस तरीके से बैटिंग फिर शुरू कर दी थी, तो लग रहा था कि मुकाबला जो है निकाल जाएंगे। बट वहां पर होता यही है कि भाई चार्ली कासिल जो है बहुत इंपॉर्टेंट विकेट दीपेंद्र सिंह आरी के निकाल लेते हैं, और 56 रन पर जब वो आउट होते हैं फिर ये लगता है कि अब क्या होगा। बट तब भी उम्मीदें जो है बाकी थी, क्योंकि सोमपाल कामी और उनके साथ जो है करण केसी मौजूद थे। अब करण केसी और सोमपाल कामी लगा कि ये भी काम कर देंगे, ये निकाल देंगे मैच। बट सोमपाल कामी द मोमेंट 44 डिलीवरी 67 पर आउट हुए, तब थोड़ा सा लगा कि भाई अब क्या होगा, अब किस तरीके से चीजें होंगी। तो मैच वहां पर फंस गया था, और यहां पर जो है सोमपाल कामी का विकेट गिरा जब जोन्स ने उनको आउट किया 67 और 44 डिलीवरीज। और बॉलिंग अटैक में जैसे हम बोल रहे हैं कि भाई साफियान शरीफ
पहले जरूर उनका उतना नहीं था और स्कॉटलैंड भी मजबूर हो गया था कि स्ट्रेटेजीज अपनी चेंज करी। इनफैक्ट जो हम बात करें कि ब्रेंडन मैकमूलन वो भी डेथ में बॉल कर रहे थे, लास्ट जो पेनल्टीमेट ओवर उन्होंने डाला, उनकी हालांकि स्ट्रेंथ नहीं है वहां पर, बट उन्होंने गेंदबाजी वहां पर करी। फिर उनको जो है साफियान शरीफ के पास जाना पड़ा और उनका एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं काम आ गया। बट नेपाल जो है इस हार से थोड़ा सा दिल तो टूटा होगा, क्योंकि 6 गेंदे 7 रन और जिस तरीके से इनके पिछले कुछ मैचेस रहे थे, बैक कर रहे होंगे खुद को। और जो हम बात करें, क्योंकि करण केसी उस दिन भी मौजूद थे, उनको याद आ रहा होगा वो सब कुछ। और फिर वही था कि एक हिट की गेम थी वहां पर, एक हिट अगर आ जाती तो आसानी से जो है नेपाल ये मुकाबला जीत जाता। लेकिन फिर भी नेपाल की तारीफ है जिस तरीके से यहां पर भी दीपेंद्र सिंह आर्य हो गया, आरिफ शेख ने जब पार्टनरशिप निभाई, गुलशन झा जो है वो सस्ते में आउट हो गए थे 11 रन पर ही। बट सोमपाल कामी 44 डिलीवरी 67, उनकी जो पार्टनरशिप थी दीपेंद्र के साथ वो बहुत क्रूशल थी। और फिर दिन आखिरी में जो करण केसी ने जो हिटें लगाई, मतलब एक चौका एक छक्का, जीत की दहलीज तक लेकर आगे थे। लेकिन जिस तरीके से इनकी दोनों टीम्स के बीच जो बीता मुकाबला, जहां पर हार्ट ब्रेक आपको देखना पड़ा था स्कॉटलैंड को, वो यहां पर जो है कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक नेपाल को देखना पड़ा। बट नेपाल एक्साइटिंग क्रिकेट खेल रही है और लगातार हम बात कर भी रहे हैं कि भाई जिस तरीके से नेपाल का राइज हुआ। इनफैक्ट जो हमने एशिया कप देखा था यार, उसमें इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस नेपाल की रही थी। और नेपाल की टीम जहां जहां फीचर करती है वो हमेशा वहां पर अपनी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट से इंप्रेस कर रही है और लगातार ये बता रही है कि भाई कि नेपाल भी जो है अब धीरे धीरे बड़ी स्टेज के लिए वहां पर तैयार है। तो नेपाल के लिए भले ये हार रही, लेकिन इतना बड़ा टोटल पिछला ही मुकाबला अगर आप देखेंगे जो स्कॉटलैंड और नेपाल के बीच था, वहां पर जिस तरीके से रिजल्ट रहा था, वो भी आपका जो है एक मैच में हाईएस्ट एग्रीगेट था, तो वो रिकॉर्ड भी तोड़ देता, क्योंकि यहां पर रन और ज्यादा थे। और 320-25 की रन चेज, जहां पर आप 34 पर आप 3 आउट हो जाओ, वो काबिले तारीफ है जो फाइटिंग स्पिरिट दिखाई है। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि हार, क्योंकि एक वक्त पर जब नेपाल के फैंस वहां पर जो नंबर्स में आते हैं हर जगह, जब वहां पर दिखाया उनका कि ग्राउंड के जस्ट बाहर वो खड़े हैं सेलिब्रेशन के लिए, तो उनके लिए भी थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि उनको भी थोड़ा सा फील हुआ कि जीत का मौका जो है वो छूट गया। लेकिन फिर भी अच्छी क्रिकेट वो खेल रहे हैं और आगे और ज्यादा बेहतरी होंगे। तो ये अपडेट थी इस मुकाबले से और लगातार हम यहाँ पर कवरेज कर भी रहे हैं और आप भी इंजॉय कर रहे हो। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या पसंद आ रहा है और क्या और आप चाहते हैं, चाहे वो नेपाल क्रिकेट है, इंटरनेशनल क्रिकेट है, उसकी कवरेज के लिए। साथ ही साथ नाइबर्स पर भी जुड़े, वहां पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं, सुझाव भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, गेम चेंजर्स का चैनल, गेम चेंजर्स का सर्कल, दोनों आप ज्वाइन करें। अभी के लिए आपसे लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।